नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एडुटेरिया बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। बाकी का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द कवर किया जाएगा। तो आते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहा है कि आरबीआई द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बैंक रेट कहते हैं इसको, जो दीर्घकालिक होता है, और थोड़ा सा अंतर होता है अल्पकालीन। ठीक है, अगर अल्पकालीन देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, और इसी में अगर किसी अब रिजर्व बैंक अन्य बैंक को देगी तो आरबीआई मतलब अगर अन्य बैंक को देगी तो इसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला है मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए आपका वस्तुओं की मांग जो है वो घट जाती है, लेकिन एक आपका बढ़ जाती है, ये आपका गलत है। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति का है, जानकी रमन समिति ये प्रतिभूति घोटाला से संबंधित, और जो खुसरो समिति है वो आपको कृषि साख से है, सत्यम समिति हथकरघा नहीं आपका वस्त्र नीति से है, तो ये गलत दे दिया है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है आपका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी? तो 66 to 69, 66 से आपका 69 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है? यह आपका 9वीं अनुसूची है। अगला है भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1936 से आपका इसका माना गया है। एक चीज आपको बता दें कि जो बहुत सेट में आपने देखा होगा कि पंचवर्षीय योजना पूछी ही जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, इसे आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। अगला देखिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? ये आपका पड़ जाएगा हैदराबाद में। अगला है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें आपका वित्त मंत्री जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है आपका अर्थशास्त्र? 15 भागों में। अगला है कि रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली C14 है, कह रहा है कि C14 विधि द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कितनी मानी गई है? तो मैंने बताया था कि 50 वाला याद रखेंगे, बीच वाला, क्योंकि दोनों में विवाद होता है इसलिए बीच वाला ज़्यादा सर्वमान्य होता है, तो बीच में आपका 50 वाला ऑप्शन हालांकि सब में दे दिया है, तो यहाँ पर 2350 से आपका 1750 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है। तो इसमें आपका देखिए कह रहा है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, ये गलत है, जितनी है इसका आपका प्राकृत भाषा में दिया था पहला। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तो सब सही है। ऋषभ देव थे, 540 में इनका जन्म भी हुआ था, और ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं है। अगला है एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो रा से रा मिला लेना है आपका, राष्ट्रकूट हो जाएंगे। अगला है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया है? तो देखिए यहाँ पर बताया था कि जो यहाँ पर उन लोग आए थे मुगलों का, वो मुख्य रूप से लिखा करते थे फारसी का, लेकिन यहाँ पर याद रखने के लिए बताया था कि बाबरनामा उस समय शुरू में क्या हुआ था? तुर्की भाषा का था। ठीक है, चूंकि तुर्क से थे तो यहाँ पर तुर्की हो जाएगा, जहां तक आपका तुर्क ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो दहसाला अकबर द्वारा लाया गया था 1580 में। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये आपका लाहौर अधिवेशन में आपका हुआ था, और कब हुआ था? यह आपका 1929 वाला है पूर्ण स्वराज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये जॉर्ज चार्नॉक जो है इनके द्वारा माना जाता है कलकत्ता का विकास नींव या बोल सकते हैं उसकी स्थापना। अगला है ऋग्वेद काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा गया है? तो इसमें आपका उषा को बोला गया है। ठीक है, तो उषा आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय आपका
लॉर्ड लिनिथिगो हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ? 1942 में। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करके और कूट के अनुसार हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो लखनऊ अधिवेशन है यहाँ पर अध्यक्षता से दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, ये अध्यक्षता नहीं है, इसके संबंधित क्षेत्र हैं आपका, ये जो है संबंधित किस क्षेत्र से इन्होंने आंदोलन किया था। तो लखनऊ आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल का ये नेतृत्व करता थे, झांसी का आपका रानी लक्ष्मीबाई, और फिर बरेली से आपका खान बहादुर खान थे, और फैजाबाद से आपका मौलवी अहमद उल्ला। तो यहाँ पर मिलाएंगे तो 4 का 1, ऑप्शन डी का 1 नंबर मतलब ए पे मैच कर रहा है आपका, ऐसे ही ए नंबर करेक्ट हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ की पहचान करना है। तो यहाँ पर है जुआरों का विद्रोह दुर्जन सिंह द्वारा किया गया था। भील विद्रोह आपका सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था। अगला देखिए कह रहा है कि संथाल विद्रोह ये सिंधु और कान्हू द्वारा किया गया था। कुक्का विद्रोह जो है ये आपका गलत, एक ही बच गया, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। कुक्का विद्रोह आपका सीताराम राजू दे रहा है, ये गलत है। इसमें आपका भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मदन लाल ढींगरा ने किसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसमें आपका विलियम कर्जन वाइली जो थे इनको मारा था इन्होंने गोली। अगला है साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण किनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन वापस जाओ आपका, उस समय इस आंदोलन में आपका कौन थे? लाला लाजपत राय, जिनको कि लाठी से मारकर आपका इन लाठी के पुलिस के द्वारा मारी गई लाठी से घायल होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दिया है आपका जमान शाह ने। अगला क्वेश्चन है भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका 1954 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पीएच रेंज कितना होता है? तो सब देखिए यहाँ पर अम्ल से लेकर आपका क्षार तक, तो हमारे शरीर में लगभग सब चीज आपका क्षार ही होता है। तो इसमें क्षार का ऑप्शन देखेंगे तो 7.35 टू 7.45 तक हमारे शरीर का रेंज है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जाहिर सी बात है, जब यहाँ बंधा हुआ है लोलक और इसकी लंबाई अगर कम हो जाए तो जाहिर सी बात है ये तो फिक्स पॉइंट है तो ऊपर ही उठेगा। ठीक है, तो ऊपर उठेगा आपका, बी ऑप्शन में दे रहा है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए कह रहा है निकट दृष्टि दोष में आपका इसमें होता है कि आपका रेटिना के निकट बनता है, माने पहले बनता है, और इसमें आपका देखिए दे रहा है कि रेटिना के पीछे होता है, डी ऑप्शन में, तो ये आगे बनता है, पहले बनता है, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा गया है, ये गलत है। अगला है कि निम्न में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ग्रहों की खोज केपलर द्वारा किया गया था। प्रेशर कुकर का डेनिस पैपिन ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर आपका एमई हॉफ द्वारा किया गया है, ये जेड जॉनसन दे रहा है, यही गलत है आपका। सेफ्टी पिन वाल्टर हंट का है। ठीक है, ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए करें निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए बायोडीजल मतलब अकार्बनिक पदार्थ से हम लोग नहीं प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है बायोडीजल आपका शीशम से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दांत का जो इनामेल होता है उसका रासायनिक रूप से मतलब इनामेल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कैल्शियम फास्फोट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट आपका देखिए ऑप्शन सी पे है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो एरोसोल का उदाहरण माना जाता है आपका कोहरा को। अगला है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज का आपका रेयॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो इसमें आपका कैडमियम जो है वो नहीं मिलेगा स्वतंत्र अवस्था में। अगला है सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो सबसे बड़ा आपका होता है, कोशिका की बात करें तो वो आपका शुतुरमुर्ग के अंडे की होगी। ठीक है, और ये जो अगर तंत्र पूछता तब आपका तंत्रिका तंत्र होता, लेकिन ये आपसे कोशिका पूछ रहा है तो आपको इस चीज को ध्यान देना है, इसमें शुतुरमुर्ग के अंडे होंगे। अगला है चूहा के गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है।
अगला है टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, टेफ्लॉन आपका मिलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक वायरस जनित बीमारी है, तो इसमें चिकनगुनिया जो है वो वायरस से है। अगला देखिए है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो PV बराबर nRT जो होता है, तो इस पे हम लोग निकाल सकते हैं आपका कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर दाब कर रहा है कि किसी गैस के ताप में वृद्धि, मतलब R में वृद्धि होगा, तो हमसे पूछ रहा है कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब कि स्थिर दाब है, P आपका वही है, वॉल्यूम भी गैस का उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें ताप में वृद्धि करेंगे तो R क्या आएगा आपका, ये जो आयतन पर पूछ रहा है तो V आपका पूछ रहा है, R जो है वो आपका क्या है, N तो कांस्टेंट है ही, लेकिन R अगर ये भी कांस्टेंट हो जाएगा तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका T आ जाएगा। मतलब कि अगर टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो वॉल्यूम में भी क्या आएगा आपका वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि आपका देखेंगे तो ऑप्शन ए है बढ़ने का। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नीलहरित शैवाल नहीं है, तो इसमें नहीं है आपका अस्पार्जिलस जो है ये आपका नहीं है, बाकी ही नीलहरित शैवाल के अंतर्गत आते हैं। अगला है आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो आधुनिक ढंग से अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा कलकत्ता, जो कि आपका 1818 में हुआ था। अगला है निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान नहीं है, तो अग्नेय चट्टान में आपका इसमें जो है लिग्नाइट कोयला जो है वो नहीं है, बाकी आपका अग्नेय चट्टान के भाग हैं बिटुमिनस, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। नेक्स्ट कर रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका नैरोबी में है, ऑप्शन डी पे है। अगला देखिए कर रहा है कि अम्लीय वर्षा निम्न में से कौन सहायक नहीं होता। अम्लीय वर्षा में आपका देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया नहीं होगा, बाकी सल्फर का ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन NO2 जो भी आपका है ये भी आपका सहायक होता है, तो नहीं होता है आपका वो ऑप्शन में हो जाएगी अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए करें निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की गई थी, तो इसमें सांप्रदायिक रूप से आपका कौन सा है जो आपका अलग किया गया था, तो 1909 का जो है अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम आपका 1909 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादक देश कौन करता है, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोना का उत्पादन जो है पहले स्थान पे है आपका चाइना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और रूस है, तो आपका पहले ऑप्शन हो जाएगा, पहले स्थान पे हो जाएगा आपका चीन, बी ऑप्शन। और बात किया जाए जबकि इसमें आपका सोना का सर्वाधिक खपत जो है वो आपका घरेलू खपत आपका भारत में है, और सबसे ज्यादा स्टोर करके रखा है वो अमेरिका रखा है आपका सोना। अगला क्वेश्चन सूची 1 के सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। यहाँ पर छठी अनुसूची क्या है आपका जनजातीय क्षेत्रों का, इसमें प्रशासन की बात की गई है। 8वीं अनुसूची आपका भाषा से संबंधित है, 10वीं आपका दल बदल का दिया हुआ है, और 12वीं जो है वो आपका नगर निकाय हो गया। तो इस तरह से मिलाएंगे तो 1-4-2-3 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिए करा है भारत के 12वीं राज्य के रूप में किसका उदय हुआ था, तो 12वीं आपका यहाँ पर 22वीं जो है 22वीं राज्य के रूप में यहाँ पर आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम का हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सिक्किम कब हुआ था, तो देखेंगे जैसे 22वें राज्य के रूप में सिक्किम जो है वो 1975 में हुआ था, ये चीज 1975 का है। उसके बाद से अभी आपका कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि अभी कितनी है, क्योंकि ये पिछले सेट में मैंने बताया था क्वेश्चन के रूप में भी आया था आपका, और ये इम्पोर्टेंट भी है आगामी एग्जामों के लिए, है छोटा लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए करा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालतों की स्थापना की गई, तो ये हुआ गुजरात में आपका सबसे पहली बार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका तो साइबर कानून जो है वो आपका आ जाएगा। अगला है राज्य का नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, तो ये केटी शाह का कथन है आपका, नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है आपका केटी शाह, ऑप्शन डी हो जाएगी। अगला है कौन सी भाषा
8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका राजस्थानी भाषा को नहीं शामिल किया गया है। अगला है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसमें 6 साल का मानेंगे तो 1/2 आपका हो जाएगा, कितना आपका 1/3 भाग जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो 2 वर्ष बाद आपका 1/3 आपका 3 दूनी का 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला जो अनुच्छेद 21 के क है, यह कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें आपका जो है 86वां संविधान संशोधन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 का जो है उसमें आपका ये प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया। इसमें आपका शिक्षा का अधिकार दिया गया है और 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। अगला देखिए, कह रहा है कि किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। अगला है कि महान्यायवादी के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा कितनी है। तो महान्यायवादी का कोई इसमें उम्र सीमा नहीं होता है, पिछले सेट में भी हमने बताया था। यह जो है आपका जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये आपका महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। तो हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें देखेंगे आपका, तो कह रहे हैं आपका कि ये जो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। विधानसभा में धन विधेयक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है, आपका विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं बल्कि यह राज्यपाल के पूर्व अनुमति के बाद ही आपका पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए है 59 निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे जो आपका प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला है कि लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की कुल कितने सदस्य होते थे। तो इसमें आपका 15 थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की पाचन में सहायक होता है। तो ट्रिप्सिन होती है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए है कि इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं आपका, तो कह रहा है कि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है आपका इंसुलिन, यह गलत कथन है। इंसुलिन जो है आपको ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यहाँ पर ये चीज गलत दे रहा है, ग्लूकोज के नहीं है इसमें कोई बात। अगला है कि किस धमनी में रुकावट होने पर हृदयघात या बोल सकते हैं हम लोग हार्ट अटैक आती है। तो ये होती है क्रोनरी, आपका इसमें क्रोनरी ए ऑप्शन में दिया हुआ है, क्रोनरी धमनी। अगला क्वेश्चन है, करे आपका कि 64 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। तो इसके बारे में हमने बताया था कि पीयूष ग्रंथि आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें देखेंगे नाम से ही आप लोग चाहेंगे तो इसको पकड़ सकते हैं। तो जिसमें आपका इसमें हो जाएगा एमिनो, तो इसमें सभी में देखेंगे तो आपका H4 हार्मोन लगा हुआ है। ये हार्मोन की एक प्रकार लगेगा, लेकिन आपका एपिनेफ्रिन जो है एपिनेफ्रिन जो है वो आपका नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे अंदर जो पेट में अमाशय में निकलती है वो आपका कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अगला देखिए कर रहा है कि वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं। तो ये अरुंधति राय द्वारा लिखा गया पुस्तक है आपका, जो है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। जो आपका कॉमरेड्स होते हैं लड़ाकू, उसको बोलते हैं। अगला है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ खोला गया है। ये आपका कर्नाटक में हुआ है स्थापित। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, यह है कैटलीन नोवाक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो यहाँ पर मुसाद आपका इजराइल है। फिर देखिए यहाँ पर ये सब गुप्तचर संस्थाएं दी गई है। फिर आपका मुखबरात मिस्र का है। KGB आपका ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, यही गलत है। KGB आपका रूस की है। आपका सी ऑप्शन जो है इसमें गलत है। अगला तो सही होगी, आपका सबाक ईरान की है।
अगला है शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो संतूर बजाते हैं आपके शिव कुमार शर्मा। अगला है जारवा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? ये अंडमान निकोबार क्षेत्र में है जारवा जनजाति। नेक्स्ट है आपका किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? ये हरियाणा सरकार द्वारा आपका सुषमा स्वराज पुरस्कार दी जाएगी। अगला है आपका कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के गिर क्षेत्र में स्थित है। कह रहा है यह राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण हेतु विशेष रूप से आपका है? तो शेर के लिए है आपका गिर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसमें आपका नर्मदा नदी जो एक ऑप्शन में है आपका पश्चिम की ओर बहने वाली, नर्मदा और एक ताप्ती नदी है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। करें आपका निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है आपकी काली, इसलिए आपका काली मिट्टी इसमें सही होगी। अगला देखिए कह रहा है कि खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपका सिक्किम में है। अगला है भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ भागशाला सतलज हो जाएगा आपका, सतलज आपको, ठीक है। अगला देखिए राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? देखिए ये जो शब्द बोला हमने वो एक ट्रिक के रूप में था, ठीक है। तो जैसे कोई चीज़ होता है तो हम लोग बोलते हैं भाग जाओ, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सल का सला आपका सतलज, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने बोला। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपका तांबा के लिए है राजस्थान का। अगला है भारत में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशतता जो है, अनुसूचित जाति का जो है वो प्रतिशतता किस राज्य में अधिक है? तो आपका पंजाब आ जाएगा सही जवाब। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनुमोड़ी जो है किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है? ये आपका अनाई मल्लाई की पहाड़ी जो है उसी में आपका अनुमोड़ी पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये राकसताल से निकलता है आपका सतलज, राकसताल, डी ऑप्शन। अगला है यदि 7 जून 1944 को गुरुवार था, 1984 को आपका गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कह रहा है आपका कौन सा दिन होगा? तो ये देखिए 84 क्या है आपका लीप ईयर है, इस चीज को बताया है कि उसी डेट को अगर देखना होगा तो लीप ईयर रहेगा, तो आपका वो क्या होता है आपका लीप ईयर के बाद एक दिन बढ़ता है। लेकिन अगर लीप ईयर से जस्ट पहले का पूछ रहा है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2 दिन आ जाएगा। तो 2 दिन कहने का मतलब अगर गुरुवार है तो 2 दिन पहले क्या आएगा मेरा बुध और मंगलवार, ठीक है। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 19, 24, यहाँ पर 24 के बाद 27, इसमें 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, 22, 3, 25 और इसमें 24, 3, 27, 27, 3, 30, ऑप्शन में आपका सी दिया हुआ है। अगला देखिए कर रहा है प्लस का अर्थ जो है वो कर रहा है भागा है, माइनस का अर्थ गुना है। तो यहाँ पर सिंपल मान रख लेना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए कर रहा है कि आपका प्लस की जगह में भागा कर देना है, प्लस यहाँ है इसको हम भागा कर देते हैं। फिर कर रहा है माइनस का अर्थ गुना कर दिए। फिर कर रहा है कि ये भागा का अर्थ प्लस है, ये जो भागा है यहाँ भागा आपका दिया हुआ है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। शुरू में आपका ये जो ये लास्ट में भागा का सिंबल है, ये प्लस भागा एक जैसा हो गया है। तो ये जो है आपका प्लस का सिंबल है, तो इसको हम लोग कर देंगे भागा। और ये देखेंगे आपका भागा का है तो भागा वाला प्लस दे रहा है, ठीक है, भागा के जगह आपका प्लस कर देंगे हम लोग। और ये जो है यहाँ पर भाग होगा आपका 4 के बाद, तो और एक बच गया गुना। गुना का अर्थ कहाँ है? गुना का अर्थ माइनस दे रहा है, यहाँ माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो इतना बराबर 4 को 2 से आपको भाग देंगे तो 2 आ जाएगी। अब गुना कहाँ है? तो 2 को 4 से यहाँ जोड़ लेंगे, 2 4 6 हो गया, ठीक है। इसका तो काम कर लिए हैं। अब यहाँ गुना है तो 2 गुना 1 मतलब 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, और माइनस में ये कितना है आपका यहाँ पर 6 आया था, तो 2 में से 6 जाएगा -4, आपका सही जवाब हो जाएगी। यहाँ कैलकुलेशन में देख लीजिएगा एक बार कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखने से लगेगा आपको, एक बार अलग कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में आपका अलग है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छे से चेक करेंगे। 2 - 1 गुणा 4, फिर आपका ये सिंबल दिया हुआ है आपका वो है, ये है आपका भागा का सिंबल, ये आपका
भागा का दिया हुआ है और तब आपका 4 और दिया हुआ ये +2 का। अब देखिए क्या कर रहा है, प्लस का अर्थ जो है वो भागा है, प्लस के जगह हम लोग यहाँ भागा कर लेंगे। फिर आपका कह रहा है ये प्लस का अर्थ भागा और माइनस का अर्थ गुना, माइनस यहाँ गुना है तो गुना कर लेंगे। फिर आपका कह रहा है कि ये क्या दिया हुआ है, भागा का अर्थ प्लस दिया हुआ है, थोड़ा सा ये देखने में लग रहा है प्लस और भागा थोड़ा सट गया है, इसलिए स्कैन करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, इसलिए फिर से चेक कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हुआ था, शुरू में हमने उल्टा लिख लिया था यहाँ पर। तो यहाँ देख लेते हैं, आपका ये कह रहा था आपका कि ये जो दिया हुआ है भागा का अर्थ प्लस है, तो भागा यहाँ है आपका, प्लस कर देंगे, यहाँ 4 और 4 के बीच में प्लस होगी। फिर आपका कह रहा है और गुना का अर्थ माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग वाला काम करते हैं। तो 4 को 2 से भाग दिए, ये 2 बन गया। अब देखिए फिर करते हैं हम लोग गुना, तो गुना यहाँ हो जाएगा 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया -4 और प्लस में 2, यहाँ पर +2 इसका आया है, ये 2 लिख लिया। तो 2 और 2 4 में से 4 गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 आपका सही आंसर होगा, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर मिस कैलकुलेशन हुआ था इसीलिए मैंने चेक किया, आपका यहाँ पर बी आएगा राइट आंसर। अगला देखिए है कि S35 कर रहा है, एज्ड कर रहा है 31, तो केयर को क्या लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको ऐड करके देखते हैं क्या अंतर है। 1 3 5, तो 50 25 3 9 1 10। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो गया आपका कि यह स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 आपका 34 और 1 का स्क्वायर 1 35 हो गया। उसी तरह से एज को चेक कर लीजिएगा और केयर को भी आप लोग उसी तरह से कर लेंगे। तो केयर में आपका हो जाएगा, के होता है 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आर हो गया रिजर्व 18 का स्क्वायर और ये ई हो गया 5 का स्क्वायर। इस तरह से आप करके कैलकुलेशन जोड़ लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह में आपको बताना है कि अगला स्थान पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर Q से आपका T हो रहा है, T से आपका W हो रहा है, माने 20 3 23। फिर आपका देखिए ये है 17, तो यहाँ पर आना चाहिए 14 वाला, तो 14 होता है N का, तो N ऑप्शन में सभी में दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर कर रहा है FGH, तो आपका I होगा, NI ले लेते हैं। अब लास्ट में आपका देखना है, तो यहाँ पर B के बाद D, 4 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8, मतलब कि 8 होता है NIH। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चयन करना है जो नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन दिया हुआ है, 21 दूनी 42, 21 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी का 36, 2 से गुना किया हुआ है तो 18 दूनी का 36 दूनी का 72, 36 हो जाएगा आपका। अगला देखिए है कि 5 व्यक्ति एक सीढ़ी की ओर सोपानों पर बैठे हैं, सीढ़ी के आपका कह रहा है पी क्यू के निकटतम ऊपर है। फिर कह रहा है कि टीपी, देखिए ये इसको बनाते चलते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि पी क्यू के निकटतम ऊपर है, मतलब जो पी है वो हमेशा क्यू के ऊपर मिलेगा। अब देखिए कह रहा है आर जो है वो, कह रहा है आर जो है वो क्यू के एकदम नीचे है, तो आर जो है क्यू के एकदम नीचे ले लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि टी जो है वो P और S के बीच में है, तो मतलब P और S के बीच में T ला देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तभी संभव है इसके बीच में बैठेगा, चूंकि P इसके जस्ट नीचे है कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो 5 के बीच में आपका कौन आया, P आया, पांचों के बीच में आपका P बैठा हुआ। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 52 गुने 45 बराबर 30 है, 73 का 23 लिख रहा है इतना का, तो पूछ रहा है आपका 62 गुने 43 का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी का 10 और 5 का 20, दोनों को गुना करके जोड़ दिया, 70 21 और ये 21 और ये 2 23 आ गया, गुना करके जोड़ रहा है। तो उसी तरह से हो जाएगा 6 दूनी का 12 और 4 तिहाई का 12, तो जोड़ेंगे 12 12 कितना आ गया आपका 24 आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 4 विकल्पों में दिया गया है, इसको फोल्ड करके कर रहा है आपका, तो बिंदीदार रेखाएं पर मोड़ा जाए तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। 4 विकल्प में पता लगाइए, जब शीट को कह रहा है कि बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है, तो फिर कह रहा है मतलब जो आपका डॉट डॉट दिया हुआ है, तो वो कह रहा है कि रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा।
तो यहाँ पर इसको मोड़ दें, अगर हम यहाँ पर मोड़ना है तो इसमें बताना है कि 1 2 3 4 में कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ से मोड़ेंगे जैसे ही, तो ये इसके कंपैरिजन में दोनों एक में आ जाएगा, और ये दोनों जो है आपका ये मुड़कर यहाँ पर एक में आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, बी वाला। ठीक है, इसी में आके घुस जा रहा है ये तीर वाला, बी हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है 2 वाला, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, रहमान को एक निश्चित स्थान से पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटा लगता है। हालांकि वो दोनों तरफ की सवारी द्वारा करता तो 5 घंटे बचा सकता था। दोनों की यात्रा पैदल चलकर तय करने में उसे कितना समय लगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन ले लेना है। इक्वेशन मान लीजिएगा कि x घंटा जो है वो आपका पैदल चला, और फिर आपका y घंटा मान लेते हैं कि ये सवारी द्वारा चलने में लगा समय होता। तो दोनों में आपका कितना लग रहा है, x प्लस वाई बराबर पहला स्टेटमेंट से करे 10 घंटा लग रहा है। तो ये आपका x प्लस वाई बराबर ले लेंगे पहला स्टेटमेंट 10। अब देखिए कह रहा है कि अगर यह चला होता किससे, तो यहाँ पर दोनों का कह रहा है शुरू में कंडीशन है कि हालांकि यदि वह दोनों तरफ से यात्रा की सवारी द्वारा करता तो 5 घंटा लगता। मतलब कि सवारी को अगर दोनों करते तो आपका कितना लग जाता, दोनों का मिलाकर आपका 5 घंटा लगता। मतलब कि 2y बराबर हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 बटा में 2। तो 5 बटा जो 2 आया, यहाँ पर 2 लिखते हैं, 5 बटा 2 जो आया ये आपका आ गया। तो कह रहे दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर तय करने में उसे कितना समय लगा। तो बस इसको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ये 2.5 में से 2.5 घटाएंगे 10 में से तो कितना आ जाएगा, तो 7.5। तो दोनों ओर चलने में पैदल समय तो 7.5 का दुगना हो जाएगा, क्योंकि 2y की है जैसे आधा, तो आपका दोनों आपका हो जाएगा 7.5 का दुगना 15। ठीक है, 7.5 का दुगना 15। अगला देखिए है कि वह राशि ज्ञात करें जो ABCD के बीच 3, 5, 6, 9 के बीच विभाजित की जाती है यदि B और D के भागों के बीच का अंतर 832 रुपये है। ठीक है, तो राशि निकालना मैंने टोटल सम निकालना है। तो इसको 3, 5, 6, 9 को क्या करेंगे, आपका एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा 15, और 15 इस 15 9 का लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45। 45 का 6 से आपका कटेगा नहीं, तो 45 दूनी का हम लोग ले लेते हैं 90 इसका एलसीएम। तो 90 लेंगे तो ये हो जाएगा 30, पहला में 30 दिया 90, फिर 90 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 18 25 90, फिर इसका हो जाएगा ये 15 6 90, और ये 9 10 का 10 बार में गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया नया रेशियो 30, 18, 15 और 10। अब कह रहा है बी और डी के भागों के बीच, मतलब ये बी है और ये डी 10 है, तो इसका मतलब 8 बराबर कितना दिया हुआ है 832। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो 1 अनुपात बराबर निकालेंगे तो 8 एकम 8 मतलब 104 आया। तो हमसे पूछ रहा है आपका पूरा का, माने कि पूरा आपका वह राशि ज्ञात करना है। तो टोटल राशि इतना है, तो 30, 18, 15 और 10 जोड़ लीजिए। तो 15 10 25, 25 8 25 8 33, 10 43, और 43 और 3 कितना हो गया 63। बस 63 और 104 में गुणा कर लीजिए, आपका चरतियाई का 12। ऑप्शन ए जो है आपका सही आएगा, 75 92 आना चाहिए, बाकी आपका सही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है आपका कि दो संख्याओं दिया हुआ है, x और y का लसह a है और x और y का मसह क्या होगा। तो देखिए लसह मसह में क्या है, तो यहाँ पर लसह और मसह में आपका एक रिलेशन होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसह गुणे मसह होता है। तो लसह आपका दिया हुआ है a और मसह माने HCF आपसे पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा HCF बराबर ये एक्स वाई बाई, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा a, एक्स वाई बाई a हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है ए बी सी का दिया हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान निकालना है। तो सेम उसी पैटर्न पे लगाएंगे। अगर a बराबर दिया हुआ है 3, b बराबर सब बराबर है c बाई 7, तो इसके बराबर k मान लेंगे। तो a का आ जाएगा 3k, b का आ जाएगा आपका 4k और c का आपका आ जाएगा 7k। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को करेंगे तो इन सभी को जोड़ के, और नीचे किससे करना है बाई सी, मतलब 7 से 7 के हो जाएगा। तो 7 इसको जोड़ेंगे 7 7 14 के बटा में कितना आ जाएगा 7 के कट जाएगा 7 दूनी का 14, मतलब 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि बालू और लोहे 10 किलोग्राम मिश्रण में, आपका कह रहा है बालू और लोहा का कितना मिश्रण है आपका 10 किलोग्राम, इसमें से 20% लोहा है, मतलब 10 किलोग्राम में आपका 10 दूनी का 20 मतलब 2 किलो जो है
वो लोहा का मात्रा हो गया, 2 kg लोहा हो गया। तो आपका ये कितना बच गया, बालू कितना हो गया, बालू आपका 8 kg हो गया, 8 kg बालू हो गया। अब पूछ रहा है आपका कि इसमें कितनी बालू और मिला जाए कि लोहा जो है वो आपका 10% हो जाए। मतलब कि शुरू में आपका कितना है, 2 kg है, तो 2 का ये 4 के अनुपात में चल रहा है, तो 10% आपको करना है, जाहिर सी बात है। तो 10% मतलब कि इसका आधा कर देना है। तो आधा करने के लिए बालू कितना है आपका, ये 8 दू 10 किलो है, तब जाकर आपका यहाँ पर 10 दूनी का 20 हो जाएगा। जाहिर सी बात है हम लोग इसमें 10 किलो मिक्स कर लेंगे। क्लियर है, जैसे 10 10 20 करेंगे, क्लियर, यहाँ समझिएगा, 10 10 आपका जैसे ही 20 करेंगे तो 20 किलोग्राम का अब निकालेंगे तो आपका 20 किलोग्राम का कितना 10% कह रहा है लोहा हो जाए, तो 20 का 10 मतलब 2 किलो लोहा आना चाहिए, तो 2 किलो आपका आ गया, 10 किलो हो जाएगा। अगला है कि कोई धनराशि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में कर है, वह अपने का साधारण ब्याज है